पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री के ऐसे फनकार जिनकी अदाकारी और चेहरे हमारे घरों की रौनक हुआ करते थे, लेकिन ये फनकार कब और कैसे हमसे बिछड़ गए पता ही नहीं चला। आज आपको लिए जाएंगे यादें माजी में, उन चेहरों और फनकारों के मुतालिक बात करेंगे और उन्हें खराजे तहसीन पेश करेंगे। माजी का बहुत ही प्यारा चेहरा, बहुत ही वज़ेदार शख्सियत, शफी मोहम्मद साहब। उसने मुझे मुंतशिर कर दिया था, तुमने मुझे रेजा रेजा समेटा है। मेरा औरत जात पर से एतमाद उठ गया था जो तुमने बहाल किया है। जिनका ताल्लुक नवाबशाह सिंध से था। सैयद घराना, पैदाइश कराची में 1949 को हुई। सिंध यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में एमए किया, इसी के साथ साथ एलएलबी भी किया। शुरुआत फिल्मों से की। फिल्म स्टार मोहम्मद अली ने उन्हें फिल्मों में मुतारिफ करवाया। 1978 की पहली फिल्म कोरा कागज, जबकि पहला टीवी ड्रामा उड़ता आसमान। शोहरत और पहचान ड्रामा सीरियल तीसरा किनारा से मिली। शफी मोहम्मद साहब की पर्सनैलिटी बहुत ही रौबदार और दबदबे वाली थी। यही वजह थी कि जब शफी मोहम्मद किसी भी वडेरे ब्यूरोक्रेट या सियासतदान का किरदार निभाते तो उन पर बहुत ही किरदार जचता। ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत 100 अफसाने, ड्रामा सीरियल आंच, ये दोनों ही बहुत ही सुपरहिट सीरियल्स थे। अगर उनकी जाती जिंदगी और अजवाजी जिंदगी के मुतालिक बात की जाए तो आपको बताते हैं कि शफी मोहम्मद साहब ने 2 शादियां की। पहली शादी 1984 में हुई। पहली बीवी का नाम था बतूर, जिसमें से एक बेटा असगर अली शाह, जबकि 3 बेटियां पैदा हुई, यानी 4 बच्चे पैदा हुए, जबकि एक बच्ची उन्होंने गोद ली। दूसरी शादी अदाकारा सकीना सम्मो से की, मगर यह शादी ज्यादा अरसा नहीं चल सकी और तलाक हो गई। शफी मोहम्मद साहब पीपल्स पार्टी के जियाले थे। 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ा, मगर हार गए। अदाकारी उनका शौक और पैशन था, जबकि जरिए मुआश खुद का कारोबार था। अभी सिर्फ 57 साल के थे कि 17 नवंबर 2007 को अचानक दिल में तकलीफ महसूस हुई और मौके पर डेथ हो गई। जब वो फोत हो गए तो फैमिली पाकिस्तान छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली गई। औलाद में से कोई भी इस फील्ड में नहीं आया। शफी मोहम्मद साहब की आखिरी आरामगाह डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची में है। दूसरा नंबर है पीटीवी के एक और बहुत ही बड़े फनकार ख़याम सरहदी साहब। पाकिस्तान टीवी, फिल्म और थिएटर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, एक अकेडमी का दर्जा रखने वाले फनकार ख़याम सरहदी। शायद जिस कदर मेरा झुकाव इस तरफ हो रहा है, उतनी चिमगादड़ियां मुझ पर गिर रही हैं। गिरेंगी। ख़याम सरहदी साहब एक वर्सटाइल फनकार जिनका ताल्लुक अमेरिका से था, जो अमेरिका से वापस पाकिस्तान आए और यहाँ से अदाकारी के सफर का आगाज किया। एक खूबरू नौजवान जो आला तलीमी याफ्ता भी था, जिसने बाकायदा अदाकारी से मुतल्लिक तालीम हासिल की और फिर इस फील्ड में इंटर हुए। 1948 को मुंबई में पैदा हुए। वालिद का नाम ज़िया सरहदी, जो मशहूर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, जबकि वालदा ज़ोहरा गजनवी एक राइटर थी। ख़याम के नाना रफ़ीक गजनवी, जो कि पश्तून मौसीकार थे, बरसगीर में बनने वाली पहली फिल्म हीर रांझा का किरदार निभाया था। 1979 में अमेरिका से पाकिस्तान आए और करियर की शुरुआत की। बेशुमार सुपरहिट ड्रामों में काम किया, जिनमें मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा ड्रामा मंचले का सौदा, जिसमें बहुत ही शानदार अदाकारी की। 4 बेटियां थीं और बेटा कोई नहीं। सरहदी साहब ने 40 साल शानदार करियर गुजारकर अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो दिन था 4 फरवरी 2011 का। तीसरे नंबर पर है हसाम काजी, मगर पूरा नाम हसामुद्दीन काजी था। पैदा कोयटा में हुए 1961 को। ताल्लुक चागी बलोचिस्तान से, एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में मास्टर्स किया। ड्रामा से खाली हाथ से इंडस्ट्री में एंट्री की। ये ड्रामा 80s की दहाई में पीटीवी की जीनत बना। हसाम काजी पेशे के एतबार से लेक्चरर थे जो पढ़ाते थे, लेकिन शोबिस करियर भी जॉब के साथ जारी रखा। 90 की दहाई में हसाम काजी पीटीवी के टॉप अदाकार बन गए। ड्रामा सीरियल छाओ, मारवी, दर्द के फैसले, देश परदेश, चाकरे आजम, सिलसिले और कशकोर, ये तमाम ड्रामे पीटीवी की हिस्ट्री में नाकाबिले फरामोश सीरियल्स हैं। हसाम काजी सिर्फ 43 साल की उम्र में बवजह हार्ट अटैक 3 जुलाई सन 2004 को इस दुनिया से चले गए और ये खिला आज तक कोई पुर नहीं कर सका। नंबर 4, पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के एक और बहुत बड़े फनकार जिन्होंने कभी जवाल नहीं देखा। पाकिस्तान के सीनियर फनकारों में से एक, जिन्हें अदाकारी में अकेडमी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जनाब आबद अली साहब।
आबद अली जब सारी दुनिया से तो जीत गए मगर अपनों से हार गए। आबद अली साहब का कोई भी बेटा नहीं था, 3 बेटियां थीं, जिनमें पाकिस्तान की सुपर मॉडल ईमान अली, रहमा अली और मरियम अली। मरियम के अलावा दोनों बेटियां शोबी से अटैच हैं। 1973 में झोंक सियाल सीरियल से करियर की शुरुआत की, जबकि शोहरत ड्रामा सीरियल वारिस से मिली। वारिस पीटीवी का शाहकार था। साथ ही फनकारा हुमैरा से शादी हुई। हुमैरा जो गुलकारा भी थी और फनकारा भी, लेकिन दोनों मियां बीवी के दरमियान बन ना सकी। 2006 में आबद अली साहब ने साथी फनकारा राबिया नूरीन से पसंद की शादी की। ये उनकी दूसरी शादी थी। दोनों की उम्रें काफी ज्यादा थीं, जिस वजह से औलाद पैदा नहीं हुई। 2 कश्तियों में सफर करते करते बिलाखिर आखिरी मंजिल करीब आ गई। 5 सितंबर 2019 को अचानक तबीयत खराब हुई। हॉस्पिटल ले जाया गया मगर रिकवरी ना हो सकी। अपने खालके हकीकी से जा मिले। पीटीवी के एक और बहुत बड़े फनकार जिन्हें बाबाए टेलीविजन कहा जाता है, जनाब मोहतरम काजी वाजिद साहब मरहूम। काजी साहब रेडियो पाकिस्तान के साथ 50 साल वाबस्ता रहे। बहुत ही मेहरबान शफीक इंसान जो जूनियर्स को खुद के बच्चों की तरह ट्रीट करते। बहुत ही सादा तबीयत के मालिक जो धीमे अंदाज में बहुत ही सुलझी हुई गुफ्तगू करने के आदी थे। काजी अब्दुल वाजिद अंसारी जो 1930 को गवालिया रियासत इंडिया में पैदा हुए। ये 5 बहन भाई थे, जिनमें 3 भाई और 2 बहनें। काजी वाजिद सबसे बड़े थे। जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो ये फैमिली हिजरत करके पाकिस्तान आई और लाहौर में आकर बस गई। वालिद चाहते थे कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन काजी साहब को पढ़ाई का इतना शौक नहीं था जितना रेडियो सुनने का था। बचपन से रेडियो पाकिस्तान में काम करने की ख्वाहिश थी। 1956 में एज ए चाइल्ड स्टार रेडियो पाकिस्तान से अपने सफर का आगाज किया। एक लड़का था जो रेडियो पाकिस्तान में काम करता था। एक दिन काजी साहब उस लड़के के साथ रेडियो स्टेशन चले गए, प्रोग्राम जिसका नाम था नौनिहाल। उस प्रोग्राम में काजी वाजिद ने काम किया जो कि पसंद किया गया। तो इसी प्रोग्राम के डायरेक्टर अब्दुल माजिद ने काजी साहब को हफ्तावार प्रोग्राम में काम करने की ऑफर की और यूं वो प्रोग्राम करने हर हफ्ते रेडियो स्टेशन जाने लगे। फिर फिल्मों में कदम रखा। पहली फिल्म 1956 में रिलीज हुई जिसका नाम था बेदारी। फिल्म कामयाब रही जिसके नगमे बहुत ही मकबूल हुए। 1967 में जब पाकिस्तान में टीवी इंडस्ट्री शुरू हुई तो काजी वाजिद उन चंद इब्तदाई फनकारों में शामिल हैं जिन्होंने टीवी को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया। पहले ड्रामे का नाम था आज का शेर, लेकिन जिस ड्रामे से शोहरत और कामयाबी मिली उसका नाम था खुदा की बस्ती। खुदा की बस्ती ड्रामा 1969 में रिलीज हुआ और बहुत ही कामयाब रहा। काजी साहब बाकायदा रेडियो पाकिस्तान में मुलाजिम थे। 25 साल रेडियो के साथ वाबस्ता रहे। 25 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट ली। 1978 में शादी हुई, एक बेटी पैदा हुई। बहुत ही शानदार शोबिस करियर और अज़वाजी जिंदगी बसर की, लेकिन हर जी रूह ने मौत का मजा चखना है। काजी साहब भी मौत की आगोश में चले गए। आज उन्हें हमसे बिछड़े तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। 11 फरवरी 2018 को इस दुनिया से चले गए। ईसा नगरी कब्रिस्तान कराची में असूदे खाक किया गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के इन अजीम फनकारों की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्रों को हमेशा रोशन रखे, आमीन। दोस्तों, अगली वीडियो में आपको पाकिस्तान के मजीद नामवर फनकारों के मुतालिक बताएंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस करना होगा। शुक्रिया।